तो आप सबको ज्योग्राफी क्लास 3 में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, ये ज्योग्राफी का मेरा तीसरा क्लास है। अगर 2 क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो 2 क्लास पहले देख लें, तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो चलिए, आपके सामने ऑप्शन ए में है 12 घंटा, ऑप्शन बी में है 24 घंटा, ऑप्शन सी में है 365 दिन, ऑप्शन डी में है 365 दिन 6 घंटा। चलिए बताइए। यहाँ मैं आप लोगों को यहाँ पे जो हिंदी में लिखा है उसको मैं नहीं बोलूँगा, आप सबको समझना होगा। मैं क को ए मान रहा हूँ, क को ए मान रहा हूँ, क को ए, और बी को ख, और सी को ग मान रहा हूँ, और डी को घ मान रहा हूँ। आप लोगों को समझना चाहिए, थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है। चलिए आप लोगों को बताते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ख। एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लगता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए पृथ्वी, आप दूसरा क्वेश्चन का उत्तर बताइए। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे किस दिशा में घूमता है, बताइए। तो ये ऑप्शन ए में है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी में है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन सी में है पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन डी में है दक्षिण से उत्तर। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइए। तो चलिए, आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी के वार्षिक गति का काल को कितना समय लगता है, यानी एक बरस में पृथ्वी कितना गति कर सकता है। तो आपके ऑप्शन है ए में है 24 घंटा, ऑप्शन बी में है 27 दिन, ऑप्शन सी में है 365 दिन 6 घंटा, ऑप्शन डी में है 30 दिन। बताइए आप लोग, राइट आंसर जानते हैं तो उत्तर आपको कमेंट में देना है, आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो हिंदी में कहा जाता है ग। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सेट लगा रहे हैं हम देखना चाहते हैं, तो इसीलिए चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग समझ में आए। आप लोग पढ़े हुए हैं तो अपना किताब पलटिए और उसके बाद पढ़िए। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन से कौन सा घटना घटती है। जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी ऐसे जाके यहाँ पे आके घूमती है, पुनः उसी स्थान पर आ जाती है। पृथ्वी के घूर्णन में कौन सी घटना था, ये घूमने की घटना में कौन सी घटना होगी, ये घूमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। चलिए बताइए, ये घूमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऋतु में परिवर्तन होगा, या दिन रात में परिवर्तन होगा, या वर्षा की गणना में परिवर्तन है, या ज्वार भाटा। चलिए इसका उत्तर आप लोग बताइए, जान रहे हैं तो उत्तर को आप लोग बताना है। तो चलिए आपका देखिए, पृथ्वी जब घूमेगा तो पृथ्वी घूमेगा तो क्या होगा, जैसे अभी पूर्व से पश्चिम घूमता है पृथ्वी हमारा, घूम के फिर ही वही स्थान पर आ जाता है। तो क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, दिन और रात को परिवर्तन होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यानी हिंदी में ख आपका राइट आंसर है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आप लोग देखिए। चलिए 5वां नंबर, पृथ्वी की परिक्रमण गति कौन सा परिणाम आता है। पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो कौन सा गति परिणाम निकलता है। तो पृथ्वी घूमेगा तो परिक्रमण का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो पूरे साल में 365 दिन में घूमता है, वो कोची के लगाता है 365 दिन 6 दिन लगाता है। इसमें क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, आपका ऑप्शन है दिन रात में। दिन रात में तो नहीं होगा, ऑप्शन बी में। ऑप्शन ज्वार भाटा तो नहीं आएगा, ऑप्शन
सी में ज्वार भाटा भी नहीं आएगा, पृथ्वी का चपटा भी नहीं आएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो ऋतु में परिवर्तन होता है। 365 दिन के परिक्रमण को चीज ऋतु में परिवर्तन, जैसे कि ठंडा गर्मी के दिन आ गया, इसमें परिवर्तन होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो कमेंट में आप ज़रूर बोलिए कि नहीं समझ में आया। तो चलिए, भूमध्य रेखा किस प्रकार की रेखा है? तो आप बताइए, भूमध्य रेखा किस प्रकार की रेखा है? देशांतर रेखा है, या अक्षांश रेखा है, या प्रधान माध्य रेखा है, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है? बताइए। आपका ऑप्शन ए में है देशांतर रेखा, ऑप्शन बी में है अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी में प्रधान मध्य रेखा, ऑप्शन डी में है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए, एक ये आपका पूरा का पूरा हो गया, इसे आप समझ ही जा चुके होंगे कि इसे मैंने क्या बनाया हूँ। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं बताइए? इसे हम देशांतर कहते हैं, लंबी लाइन को देशांतर कहते हैं, और जो ये बड़ी लाइन जाता है इसे अक्षांश कहते हैं। तो चलिए, तो इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे हम अक्षांश कहते हैं, अक्षांश रेखा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए दोस्तों, देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए, ऑप्शन ए में है 90 संख्या होती है, ऑप्शन बी में है 180 संख्या होती है 90, सी में है 360 संख्या होती है, ऑप्शन डी में है 270 संख्या होती है। बताइए कितना होता है? बताइए यहाँ पे। आंसर आप लोगों को बताना है, हिचकिचाना नहीं है कि हम हिचकिचा रहे हैं। आंसर बताइए चुप से ले। तो चलिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 180 संख्या देशांतर में होती है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 8वां की ओर। चलिए, यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रधान मध्य रेखा को किस स्थान से होकर गुजरना पड़ता है, गुजरती है? तो देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच, भूमध्य सागर से, या अफ्रीका से, या आर्कटिक सागर से? तो चलिए दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग बताइए। ये प्रैक्टिस आप लोगों के चैप्टर बाय चैप्टर करा रहा हूँ, आप लोग बताइए। तो ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ये ग्रीनविच रेखा से होकर गुजरती है। चलिए, यहाँ पे अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए, ताकि कोई भाई छूट न जाए परीक्षा की तैयारी करने में। तो चलिए, यहाँ पे आ गया, आपको कह रहा है भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? ये जो होगा, जो ऐसे आके हमारा जो यहाँ पे भारत है, और ये रेखा ऐसे आती है, ये रेखा ऐसे आती जाती है। इसमें पूछ रहा है 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे रहता है। तो चलिए, यही पूछ रहा है कितनी डिग्री पर आकर रुकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है 75 डिग्री पूर्व में, ऑप्शन बी में है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व में, ऑप्शन सी में है 90 डिग्री पूर्व में, ऑप्शन डी में है 120 डिग्री पूर्व में। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए, कमेंट में उत्तर जान रहे हैं तो बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये 82 डिग्री पूर्व में होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर आपके पास आ गया 10वां। तो चलिए दोस्तों, इसका आप लोग उत्तर बताइए। कह रहा है 1 देशांतर डिग्री का समय अंतराल कितना होगा? एक जो ऐसे में हमारा रुकिए यहाँ पे, जो ऐसे हमारा जो डिग्री है,
इसी डिग्री में इस पे रहता है ऊपर ऊपर डिग्री। तो यही कह रहा है 1 देशांतर डिग्री में समय अंतराल कितना होगा, 1 मिनट का, या 2, ऑप्शन ए में है 1 मिनट, ऑप्शन बी में है 2 मिनट, ऑप्शन सी में है 4 मिनट, ऑप्शन डी में है 6 मिनट। बताइए दोस्तों आप लोग, चलिए बताइए, चलिए बताइए, आशा करता हूँ आप लोग बता दीजिएगा। तो चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 मिनट का 1 डिग्री में फर्क होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 11वां की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देशांतर समीप किस स्थिति में होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर के समीप स्थित होता है। 0, ऑप्शन ए में है 0 डिग्री, ऑप्शन बी में है 90 डिग्री, ऑप्शन सी में है 180 डिग्री, ऑप्शन डी में है 270 डिग्री। चलिए इसका उत्तर आप लोग बताइए कमेंट में, कमेंट में आंसर बताना है आप लोग। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देशांतर बताता है। तो चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे सूर्य के सीधी कर्क रेखा कब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। सूर्य के सीधी रेखा, यानी ये सूर्य है, इसका सीधी रेखा, यहाँ पे जानते हैं क्या रहता है इसे में, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। सूर्य की सीधी रेखा को क्या कहता है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। बताइए कौन से दिन में पड़ता है। आपका नाम ऑप्शन है 21 मार्च, ऑप्शन बी में है 21 जून, ऑप्शन सी में है 23 सितंबर, ऑप्शन डी में है 22 दिसंबर। चलिए दोस्तों अपना राइट आंसर बताइए। चलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग राइट आंसर बता दीजिएगा। चलिए बताइए, आंसर बताइए, आंसर कमेंट में बताना है आप लोगों का आंसर अगर जान रहे हैं तो। तो चलिए दोस्तों इसको बता दें कि सीधे रेखा कब पड़ता है। तो 21 जून को आप लोग देख लीजिएगा, सीधी रेखा पड़ता है, एकदम सीधे कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरने लगता है, उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप लोग। सूर्य के सीधे में मकर रेखा सूर्य कब होता है। फिर से वही, सूर्य के सीधे मकर रेखा पर सूर्य कब होता है, सूर्य के लंबवत कब होता है, ये बता रहा है। तो बताइए दोस्तों आप लोग, ये सूर्य है, ये कर्क रेखा, एक मकर रेखा है। ऑप्शन ए में है 21 जून, ऑप्शन बी में है 23 सितंबर, ऑप्शन सी में है 22 दिसंबर, ऑप्शन डी में है 21 मार्च। चलिए अपना उत्तर बताइए यहाँ पे। तो चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 23 सितंबर को ये सूर्य के सीधे मकर रेखा पर पड़ता है। तो चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताइए। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है। तो चलिए दोस्तों आपका ऑप्शन ए में है 33,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी में है 35,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी में है 40,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी में है 50,000 किलोमीटर। बताइए अपना राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा, आंसर बताइए, कमेंट में बताना है। आप फिर से कहते हैं अगर चैनल पर हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर और लाइक करिए। तो चलिए ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लगभग 40,000 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई है। चलिए अब आपके पास 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे करा रहा है ग्रीनविच समय GMT से आगे भारतीय मानक समय IST इंडियन सेकंड टाइम कितने घंटे 30 मिनट आगे होंगे। यानी ग्रीनविच इससे कितने घंटे आगे होंगे या 30 मिनट आगे होंगे, बताइए।
हमारा तो कितना मानक है आप बताइए। भारत के लिए कौन सा मानक माना गया है? तो ये 5:30 वाला माना गया है। और जीएमटी के मतलब कौन माना गया है बताइए। तो ये जीएमटी का मतलब ये 5 वाला माना गया है। और हमारा पूछ रहा है कि भारतीय मानक को पूछ रहा है। तो बताइए आपका राइट आंसर कौन हो गया? ग्रीनविच से हमारा आधा घंटा पहले चल रहा है। तो चलिए इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर बताइए। यहाँ पे भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कैसी होती है? हमेशा बराबर होती है, या सर्दियों में लंबा दिन आता है, या गर्मियों में लंबी रात आती है, या अलग अलग? तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बता दीजिएगा भूमध्य रेखा पर। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हमेशा ये बराबर होती है। दिन और रात भूमध्य रेखा पे बराबर होती है। समझे, यहाँ पे बराबर होती है दोनों, दिन और रात। यहाँ पे दोनों बराबर होती है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग प्रश्न नंबर 17 के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। चलिए यहाँ पे बताइए, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? देखिए पृथ्वी जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, यानी ये देखिए ये सूर्य है हमारा, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, सबसे नज़दीक होगा, पूरा नज़दीक आएगा सूर्य, उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं, या विषुवत कहते हैं, या अत्यंत कहते हैं? बताइए। तो इसका आप लोगों का देखिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं तो इसका उत्तर दीजिए। चलिए दोस्तों अपना उत्तर बताइए। तो इसको हम राइट आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, इसे अपसौर कहते हैं, पिरहिलियन। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, इंग्लिश में इसे हम बी से मानते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप लोग। पृथ्वी के ध्रुवों पर कौन सी रेखा मिलती है? पृथ्वी की ध्रुवों पर कौन सी रेखा मिलती है? अक्षांश रेखा, या देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा? बताइए दोस्तों। चलिए बताइए, भूमध्य रेखा कि अक्षांश रेखा कि देशांतर रेखा कि कर्क रेखा पे? तो चलिए इसका उत्तर आप लोग बताइए, नहीं तो फिर हम बताइए करेंगे। देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना पढ़ने में डेडिकेट हैं। तो चलिए ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये ख, ऑप्शन नंबर ये आपका भी राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ इस क्लास का सेकंड 2 और बचा है। देखिए 19 क्वेश्चन का आप लोग बताइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0 अक्षांश डिग्री है कौन सा कहलाता है? क्या कहलाता है 0 अक्षांश डिग्री को? क्या कहते हैं? प्रधान मध्य रेखा, या भूमध्य रेखा, या कर्क रेखा, या मकर रेखा? बताइए। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसका उत्तर जरूर बताइएगा। तो चलिए इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। देखिए ये पूरा गोल है, ये 0 आएगा, इसको ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं। समझे, इसको ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं। चलिए इस प्रश्न का लास्ट एक और बचा है और उसको पूरा करके क्लास को द एंड करते हैं आज। आइए नेक्स्ट वीडियो में देखिए। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? बताइएगा, आप लोगों को बताना है। इसे कर्क रेखा कहते हैं, या आर्कटिक वृत्त, या मकर रेखा, या आर्कटिक वृत्त? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है HW, आप लोग ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों इस आज के सेवा समाप्त करते हैं। आप सबको धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। आज चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये लास्ट विश है, लास्ट विश हमसे मान। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों। आइए नेक्स्ट वीडियो में